Assalamu alaikum. How are you students? I hope you will be fine. Stay at your home and save yourself and your family. Take care yourself. Today our discussion is about cell. What is the meaning of cell? First of all, we understand meaning of cell. Cell mean basic unit, बुनियादी इकाई. आमतौर पर हम सेल के बारे में नहीं जानते कि सेल क्या होता है और इसका क्या मकसद है. सेल बेसिकली एक बुनियादी यूनिट है. तमाम जानदार चीज़ें जो हैं वो सेल से मिलकर बनी हैं. मिसाल के तौर पर ये एक दीवार जो है वो ईंटों से मिलकर बनती है, तो इसकी बुनियादी इकाई सेल नहीं, इसकी बुनियादी इकाई ईंट है, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये नॉन लिविंग थिंग है. जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर बनी होती हैं. जिसी तरह ये ईंटों से मिलकर एक दीवार बनी है, इसी तरह ह्यूमन बॉडीज़, एनिमल बॉडीज़, प्लांट्स, ऑल लिविंग थिंग्स वो सेल से मिलकर बनी होती हैं. तो सेल में दो चीज़ें जो हैं वो अंडरस्टैंड करने के लिए होती हैं. एक तो होता है कि इसमें स्ट्रक्चर और दूसरा है फंक्शन. स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड अबाउट स्ट्रक्चर. सेल बेसिकली किसी भी हिस्से का हो, किसी भी चीज़ का हो, किस टाइप का सेल हो, वो उस किस्म की पहले स्ट्रक्चरेशन करवाता है और फिर उसमें वो उस टाइप का फंक्शन परफॉर्म करता है. मसलन अगर हड्डियाँ बनाने का सेल है तो उसका काम हड्डियाँ बनाना और उनको शेप देना है. इसकी मिसाल यूँ ले लें कि आपका जो है वो स्कल की जो शेप है वो लेग्स की शेप जैसी नहीं होती. तो ये बेसिकली सेल की स्ट्रक्चरेशन है, यानी उसको साख्त बनाना, फिर उसमें फंक्शन परफॉर्म करना कि वो किस मकसद के लिए बनी है वो चीज़ और हिस्सा किस मकसद के लिए बना है और किस तरह इसने आगे कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करवाना है. तो ये दो चीज़ें हैं. तो इस तरह हम सेल को डिफाइन यूँ कर सकते हैं. सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनको, उनकी साख्त को बनाना, फिर वो जो साख्त है, जो चीज़ें बनी हुई हैं, उनके जो अफ़ाल हैं उनको सरअंजाम देना, ये सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सेल की जॉब है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सेल्स. टाइप्स ऑफ सेल्स में हम लोग ये देखते हैं कि इसमें जो हमारे पास है वो ये है कि इसमें 5 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, जिसमें जो है वो एक स्किन सेल है, उसके बाद बोन सेल है और नर्व सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, मसल सेल्स. तो फर्दर हम लोग एक एक टाइप को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले स्किन सेल का काम क्या है. स्किन सेल का बेसिकली ये काम है, आप इसकी शेप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, कि स्किन सेल का काम है कि स्किन को जो है वो बॉडी को ढांपना और उसके बाद इसकी जो इंटरनल लेयर है उसके ज़रिए प्रोटेक्ट करना स्किन को. तो ये इसका काम है स्किन सेल का. बस आपका लेवल जो है इसमें सिर्फ इतना ही समझना है कि इसका मकसद क्या है. बस स्किन सेल का काम सिर्फ इतना ही है, क्योंकि अंदर से कोई भी जर्म्स वगैरह जो है या कोई भी किसी किस्म की बोन जो है वो डैमेज ना करे जो है वो इनर लेयर को. उसके बाद आते हैं हमारे पास बोन सेल्स. बोन सेल्स का काम है हड्डियाँ बनाना. ये बोन सेल्स की शेप है ये जो है, और बोन सेल्स का काम है हड्डियाँ बनाना और इनको शक्ल देना. आप देख रहे होंगे कि ये जो हाथ है इसकी शेप और लेग की शेप, हालांकि दोनों है तो हड्डियाँ, लेकिन दोनों की शेप एक जैसी नहीं. तो बोन सेल्स का काम है हड्डियाँ बनाना और इनको शक्ल देना, ये बोन सेल्स का काम है. उसके बाद आता है मसल सेल्स के बारे में हम देखते हैं. मसल सेल्स का काम है कि जो हमारे मसल्स हैं, जो जॉइंट्स हैं, वहाँ पे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ना और उनके से कोई ना कोई मूवमेंट जो है वो परफॉर्म करवाना. मसलन देखिए यहाँ पे क्लाई और हैंड्स,
फिंगर्स मिल रहे हैं तो ये हाथ की मूवमेंट जो है इसको परफॉर्म करवाएंगे। ये मसल सेल्स का काम है। अब हम रेड ब्लड सेल्स की तरफ चलते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स का काम है कि हमारे ब्लड में 3 टाइप के जो सेल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेट सेल्स। यहाँ हम सिर्फ 2 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। वाइट ब्लड सेल्स, इनका काम है कि जितनी भी हमारे ब्लड में जर्म्स हैं, हम जो खुराक खाते हैं हमें नहीं पता कि इसमें कितनी किस्म के जर्म्स होते हैं, तो उनके खिलाफ जर्म्स जो है उनके खिलाफ लड़ना और जो है वो कि बीमारियाँ ना पैदा करें। तो ये वाइट ब्लड सेल्स का काम है। अब रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो रेड ब्लड सेल्स में जो है वो इनका काम ये है कि जितनी भी बॉडी में हिस्से हैं इन तक जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, ये जो है वो रेड ब्लड ऑक्सीजन की जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है वो रेड ब्लड सेल्स का काम है। ये ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में लेके भी जाते हैं और इसको जो है वो इनहेल और एक्सेल वगैरह जो है वो ब्लड में मिक्सअप करते हैं। ये रेड ब्लड सेल्स का काम है। और उसके बाद आते हैं नर्व सेल्स। नर्व सेल्स जो हैं ये बेसिकली, आप इसकी शेप से ही आपको नज़र आ रहा हो, ये ऐसे हैं जैसे वायर्स हैं। जैसे हमारे घर में वायर्स जो हैं, वायरिंग में मुख्तलिफ़ किस्म की तारें जो हैं मुख्तलिफ़ काम परफॉर्म कर रही होती हैं। ट्यूबलाइट की अलहदा होती है, फ़ैन की अलहदा होती है। इसी तरह मुख्तलिफ़ सेंसेस जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनके मुख्तलिफ़ नर्व्स हैं, तो वो मैसेजेस बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ ले जाते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड all of this discussion cell types of cells। अब लर्निंग पॉइंट्स जो आपके हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आपको डिफ़ाइन करना आना चाहिए सेल को। तो ये डेफिनेशन जो है ये मेंशन भी है। और दूसरे नंबर पे जो है वो अगर आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पढ़ रहे हैं तो उसके फर्स्ट ऑफ ऑल पेज में इसकी डेफिनेशन जो है वो मौजूद है। और उसके बाद राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट ह्यूमन सेल्स, तो ये मैंने आपको जो है वो डिस्कस करके यहाँ पे बता दिया है। तो इसमें जो है वो 5 टाइप्स के नाम आप मेंशन कर दें तो ये आपका क्वेश्चन ये भी अटैम्प्ट हो जाता है। तो यहाँ लर्निंग पॉइंट्स ये हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। किसी भी किस्म का क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से रिलेटेड हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।